हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सैनिक स्कूल में वैकेंसी निकली है। टीचर की, टीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी की वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर और काउंसलर की वैकेंसी है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है इस वैकेंसी की, इसमें टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है वो रेगुलर है, परमानेंट वैकेंसी है। इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, सैनिक स्कूल में ज़्यादातर जो वैकेंसी आती है वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर होती है, संविदा पर वैकेंसी निकलती रहती है। लेकिन जो ये वैकेंसी आई है ये परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। और जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए और 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 50 ईयर्स होनी चाहिए। और काउंसलर के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2025 है। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी 12 फरवरी 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें पीजीटी के लिए जो आपका पे लेवल है, परमानेंट पोस्ट है, इसका पे लेवल आपका 8 है। 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इसका पे स्केल है 47,600 से 1,51,100 रुपये इसका पे स्केल है। अगर टीजीटी की बात करें तो इसमें आपको पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, 7 सीपीसी पे के अकॉर्डिंग। इसका जो पे स्केल है 44,900 से 1,42,400 इसका पे स्केल है। इसमें क्या है, आपको अलाउंसेज भी मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलेगा, फिक्स मेडिकल अलाउंसेज मिलेगा, आपको डीए मिलेगा। इसके अलावा क्या है, आपको और भी इसमें सुविधा मिलेगी, जैसे आपको रेंट फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिलेगा और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है और टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी निकली है आपकी सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में वैकेंसी निकली है। निगलोक विलेज, अरुणाचल प्रदेश में ये स्कूल पड़ता है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जॉब करना चाहते हो, वहाँ के सैनिक स्कूल में आप नौकरी करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अपना एप्लीकेशन सेंड कर देना है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। प्लस क्या है, इसमें आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीजीटी पीजीटी टीचर के रूप में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि कंप्यूटर साइंस की, तो अगर कंप्यूटर साइंस के लिए आप अप्लाई करते हो तो इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। आपके पास बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से होना चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास बी या सी लेवल डिप्लोमा होना चाहिए डोएक से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से या एमसीए हो विद सेकंड डिवीजन प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर आप इंजीनियरिंग है कंप्यूटर से या एमटेक है कंप्यूटर साइंस आईटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सेकंड डिवीजन होना चाहिए और क्या है, आपको 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर साइंस वाले टीचर में क्या है, बीएड कंपलसरी नहीं है, इसमें डिजायरेबल स्किल भी मांगी गई है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास सीटेट है, स्टेट है तो अच्छी बात है। अगर क्या है, आपके पास 2 ईयर पोस्ट बीएड ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस
है तो क्या है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें सब बताया गया है कि डिजायरेबल स्किल में होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी स्किल नहीं है। जो डिजायरेबल स्किल है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और क्या है आपके पास बीएड होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए, इंग्लिश मैथ्स के लिए, और क्या है कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करने के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। इसके बाद जो टीजीटी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और क्या है आपको सीटेट या एसटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिजायरेबल स्किल में भी बताया गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्या है हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर क्या है आपकी इंग्लिश अच्छी है तो अच्छी बात है, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल में है, ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और क्या है आपके पास बीएड होना चाहिए, सीटेट या एसटेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है आपकी मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, और क्या है आपको एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है काउंसलर की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए साइकोलॉजी में, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, प्लस आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो पीजीटी की वैकेंसी है उसमें आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम प्रतिशत होना चाहिए, आपको सेकंड डिवीजन क्वालिफाई होना चाहिए। और जो टीजीटी की वैकेंसी है इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, स्कूल की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कि स्कूल की वेबसाइट पर आप इसको कहां पर देख सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्या है आपको सही सही फिल कर लेना है, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या है आपको यहाँ पर अपना फोटो लगा लेना है। इसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको स्व प्रमाणित कर लेना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद क्या है आपको एक इन्वेलप में इसको रख लेना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको रख लेना है। उसके बाद क्या है इसमें आपको फीस पेमेंट भी करना है। फीस पेमेंट दोस्तों आपको 500 रुपीज का करना है। जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनको क्या है फीस से छूट दी गई है, उनको फीस की पेमेंट नहीं करना है। इसकी जगह पर उनको अपनी सर्टिफिकेट साथ में भेजना है कि वो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन मोड में फीस का पेमेंट करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है, आईएफएससी कोड दिया गया है, इसी पर आपको पेमेंट का ट्रांसफर करना है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना है। उसकी जो रिसीप्ट होगी, उसका जो चालान होगा, उसको भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना है। जिस इन्वेलप में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उसी में साथ में आपको इसकी रसीद भी रख देना है कि आपने फीस का पेमेंट कर दिया है। और जो आपको भेजना है एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट से भेज देना, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा स्पीड पोस्ट से, क्योंकि लास्ट डेट हो जाएगी 12 फरवरी के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और क्या है एप्लीकेशन लेट हो जाता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। जो ये फीस आप पेमेंट कर रहे हो ये फीस वापस नहीं होगी, ये नॉन रिफंडेबल फीस है, आपको इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको किस एड्रेस पर भेजना है उसका एड्रेस भी दिया गया है। सैनिक स्कूल, ईस्ट सियांग, निगलोक विलेज, रुकसिन पोस्ट, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश 791102, ये इसका पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है। जो इसकी वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूं इसकी वेबसाइट कौन सी है। दोस्तों ये वेबसाइट है इसकी जिसका यूआरएल है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग.com। जब इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर नीचे दिया गया स्टाफ रिक्रूटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके
सामने ये रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टू द रिक्रूट रेगुलर पीजीटी टीजीटी एंड कंट्रेक्चुअल मेडिकल ऑफिसर एंड काउंसलर, यहां पर दिया गया है क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट। अगर इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये क्या है नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ नीचे देखोगे दिया गया है क्लिक हियर फॉर डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। इसका आप यहीं से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर क्या है आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ भी एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12 फरवरी 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 12 फरवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है स्पीड पोस्ट से सेंड करना है, जिससे क्या है आपका एप्लीकेशन लेट ना हो। और दोस्तों ये परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है, पीजीटी टीजीटी की परमानेंट पोस्ट है। और इसके अलावा जो वैकेंसी निकली है आपकी मेडिकल ऑफिसर की, काउंसलर की, ये क्या है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।